सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। जमीन खाली कराने के लिए पुलिस और रेंजर्स की खिदमात लेने मंसूबा सिंध हुकूमत को देने पर नजरसानी की हिदायत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो विफाक सर्कुलर रेलवे अपने पास रखे और खुद ही चलाए। 1 माह में काम शुरू न हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अदालत का ML1 मंसूबा भी 2 साल में फाल करने का हुक्म। बिजनेस प्लान पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत ने करार दिया कि टाइमलाइन पर अमल न होने के नताइज खतरनाक होंगे। आज रेलवे की तारीख का बड़ा दिन है। आज का फैसला हमारे हक में आया है। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 5 किलोमीटर का बाकी इलाका खाली कराएंगे। असद उमर बोले, इंशाअल्लाह ML1 का काम शेख रशीद के हाथों होगा। मार्च तक मंजूरी के मराहिल पूरे कर दिए जाएंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे के गिलानी स्टेशन पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन का दूसरा रोज। भारी मशीनरी की मदद से इमारत गिराने का काम जारी। पाकिस्तान रेलवे का कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला। कल कराची सिटी से लांधी रेलवे स्टेशन तक कब्जा माफिया से जमीन खाली कराई जाएंगी। कौमी असम्बली और सेनेट की खजाना कमेटियों का मुश्तरका इजलास। IMF वफ़द के इजलास में शिरकत। मुशीर खजाना हफीज शेख की अदम शिरकत पर पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह का इजहार बरहमी। कहा, मुशीर खजाना जब से आए हैं पार्लियामेंट नहीं आए। IMF की टीम बैरून मुल्क से पहुंच गई है। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आत्मनिकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक कीमत में कमी के लिए वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में चीनी की दरामद का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती पैकेज अवाम का मुआशी कत्ल करार दे दिया। कहती है, इमरान खान का पैकेज अवाम से महज धोखा है। मसला अब इमरान खान की हुकूमत का नहीं, मसला अब पाकिस्तान का है। मुल्क की मईशत, सलामती और सालमियत का है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। उनकी सियासी महरूमियों का मातम है। मौमन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। कहा, गरीबों के पैसे पर पलने वाले आज हुकूमत में कफील ढूंढ रहे हैं। माफिया के सरगना लंदन में है। ख्वाजा आसिफ वहां राब्ता करें। बिलावल साहब, आपके दर्द की करप्शन का खमियाजा कौम भुगत रही है। अब्बू और फुप्पो से कहें कि कौम का पैसा वापस कर दें, महंगाई खत्म हो जाएगी। कोई शक नहीं कि मुश्किल सूरत हाल है। मौजूदा सूरत हाल और काम से मुतमईन होना 2 अलग अलग बातें हैं। विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत की बहाली और महंगाई के खात्मे का काम सही सिमत में है। इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। हफीज शेख ही मुशीर खजाना के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे। मरियम नवाज की हाई कोर्ट से जमानत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमाम इत्तेहादी साथ हैं। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की लंदन में गुफ्तगू। कहा, सरेआम फांसी इस्लाम और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। किसी सूरत कानून मंजूर नहीं होने देंगे। चौधरी निसार 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन पहुंच गए। मुल्क की सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से 2-4 है। साबिक वज़ीर दाखिला की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दौरे का सियासी मकसद नहीं, अपना इलाज कराने लंदन आया हूं। नवाज शरीफ की नहीं, मेरी तीमारदारी की बात करें। उमर अहमद बुखारी ने मुलाकात की है। मुलाकात में अमन व अमान, कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मजीद बात करेंगे शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध नादिर शाह की डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी से तफसीली मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमनो अमान, कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन और दीगर अमूर पर जो है वो तफसीली बातचीत हुई है। इसके साथ साथ कराची में जारी जो नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, उस हवाले से भी जो है अहम गुफ्तगू का जो हिस्सा बनी है। और इस हवाले से डीजी रेंजर ने तमाम तरह यकीन दहानी कराई है हुकूमत सिंध को कि जहाँ जहाँ सिंध रेंजर की जरूरत पेश होगी वहाँ पर रेंजर दस्तियाब होगी। किसी भी जो है वो अमन अमान से खतरा होगा जहाँ पर वहाँ पर जो रेंजर्स के जवान हैं वो मौजूद होंगे और सिंध हुकूमत बगैर किसी मसले के जो है वो तजावुज़ात खिलाफ ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शफकत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो विफाक हुकूमत उसे अपने हाथ में ले ले। 1 माह में कराची सर्कुलर रेलवे का काम शुरू नहीं करेंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस मंसूबे का हाल भी कराची ट्रांसपोर्ट जैसा होगा। अदालत ने ML1 मंसूबे को भी 2 साल में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि टाइमलाइन पर अमल न करने के संगीन नताइज होंगे। साकिब अब्बासी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा केस की समाअत की। अदालती इस्तफसार पर वजीर रेलवे शेख रशीद ने बताया कि 14 साल बाद मेन लाइन 1 का टेंडर हो रहा है। ये मंसूबा 5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ML1 मंसूबे को एक लंबी कहानी करार देते हुए चीफ जस्टिस बोले, आप कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा सिंध हुकूमत को क्यों दे रहे हैं? इसका हाल भी कराची ट्रांसपोर्ट जैसा हो जाएगा। हम चाहते हैं सर्कुलर रेलवे के बाद कराची ट्राम भी चलाएं। चीफ जस्टिस ने वजीर रेलवे से कहा कि सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर इस मंसूबे को आप ही एक्वायर कर लें। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को 3 माह में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल फाल करने का कहा तो वजीर मंसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि ये नहीं हो सकेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने असद उमर से कहा कि आप दरमियान में ना बोलें, अगर अमली तौर पर मुमकिन नहीं तो रेलवे बंद कर दें। अदालत की टाइमलाइन रेलवे के लिए चैलेंज है। चीन वाले तो 2 माह में ML1 बना देंगे। अदालती इस्तफसार पर असद उमर ने बताया कि मौशी सूरत हाल की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची सर्कुलर के लिए तो चीन से महंगा कर्जा मिलेगा। रेलवे की 5-7 जमीनें फरोख्त हों तो सारा निजाम ठीक हो जाएगा। अदालत ने 1 माह में कराची सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू करते हुए इसे 3 माह में मुकम्मल करने और ML1 मंसूबे को 2 साल में फाल करने का हुक्म दिया। रेलवे के बिजनेस प्लान पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि टाइमलाइन पर अमल न होने के नताइज खतरनाक होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक केस की समाअत 21 फरवरी को कराची रजिस्ट्री में होगी, जबकि रेलवे खसारा केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। ML1 रेलवे की शहरग है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला हमारे हक में आया। असद उमर बोले कि मार्च तक ML1 के अप्रूवल का अमल पूरा हो जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। रेलवे खसारा केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि ML1 मंसूबा रेलवे की शारग है। अदालत का आज का फैसला रेलवे के हक में आया है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की तारीख का, रेलवे की तारीख का बहुत बड़ा दिन है कि आज ML1 की भी डेट्स आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही है कि हम चाहें तो हम रेलवे की ज़मीन बेचकर, रेलवे की बिल्डिंग बेचकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे है कि हम 5 साल से ज़्यादा लीज पर नहीं दे सकते, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने एक कमाल मेहरबानी की है कि हम रेलवे के हाल को बेहतर कर सकते हैं कि कराची और लाहौर की जायदादों को बेचकर। सो मैं असद उमर साहब का और चीफ जस्टिस साहब का दोनों का बहुत मशकूर हूँ कि आज के फैसले रेलवे के हक में गए और चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान रेलवे पर एतमाद का इजहार किया। वफाकी वजीर मंसूबी असद उमर का कहना था कि मार्च तक ML1 की मंजूरी के तमाम मराहिल पूरे कर दिए जाएंगे। शेख रशीद के दस्ते मुबारक से ही मंसूबे का इफ्तिताह होगा। अप्रैल में JCC होनी है। पाकिस्तान और चीन का जो हाईएस्ट फोरम है CPEC के लिए, उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस ML1 के मंसूबे को लेके जा रहे हैं और शेख रशीद साहब के बदस्ते मुबारक इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा बनना शुरू होगा। शेख रशीद का कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद अदालत में पेश हुए। इस केस के हवाले से वजीर रेलवे शेख रशीद ने हमारे नुमाइंदे साकिब अब्बासी से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और रेलवे खसारा केस था। शेख रशीद साहब, असद उमर साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इस केस में जो कुछ हुआ उससे किस हद तक मुतमईन नहीं। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही कम से कम बिजनेस प्लान सबमिट हो गया। ML1 की डेटें दे दी हैं फिनांस अपने प्लानिंग मिनिस्ट्री ने, और KCR का फैसला हुआ है कि इसको 1 महीने में खाली कराना है और इसको चलाना है। और मेरा ख्याल है आज का दिन कौम के लिए और मुल्क के लिए बहुत ही एक यादगार दिन है कि जिसमें रेलवे के बहुत सारे मुस्बत फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा शेख साहब, ML1 के हवाले से भी जो डेडलाइन दी गई है, क्या समझते हैं कि ये मुकम्मल हो जाएगा इस 2 देखिए, साल हम में? कोशिश करेंगे ना, अगर 2 साल में ना हुआ फिर आएंगे कोर्ट में जी कि 2 साल में नहीं हुआ। अभी शुरू तो होना, शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं रेलवे के लिए कितना ये मुस्बत है कि यहाँ बहुत रेलवे नहीं चल सकती ML1 के बगैर, बिल्कुल नहीं चल सकती।